ठीक है। उसके बाद एक चार्जिंग पोर्ट, मेरे को दोनों की जरूरत भी थी। ठीक है। R3 में पावर कितनी है और सबसे पहले प्राइस बताता हूँ। मेरी फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट आई है 5000 5 वगैरह के मुकाबले में। तो मैं सबसे पहले कहूँगा भाई टायर्स और ब्रेकिंग। अच्छा 50 के ऊपर जाएंगे, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आती है, ठीक है। तो बहुत थोड़ा फर्क, बहुत तो नहीं कहता है, थोड़ा फर्क तो आता है। अच्छी है। हीटिंग है, जो बहुत अच्छी हीटिंग है। सो गाइस मेरे सामने खड़ी है एप्रिलिया और एक ऐसी मशीन और एक ऐसा प्रोडक्ट एप्रिलिया ने लॉन्च किया है इंडियन मार्केट के अंदर जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले तो प्राइस, सेकंड चीज़ क्या है वो रहने वाली है लुक्स, और जो ये पावर बाइक आपको ऑफर करती है ना, अपने सेगमेंट में कोई ऐसी बाइक नहीं है जिसको इसने छोड़ रखा हो। ऑलमोस्ट सारी बाइक R3 को तो भाई कोई लेने पसंद नहीं करता, जो ले फैन बॉय हो तो बात अलग है, बट ये बाइक के बारे में ना आज एक्चुअल में जानने वाले हैं कि इसके ओनर ने इस बाइक को परचेज तो कर लिया, बट रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, इस बाइक की अच्छाइयाँ क्या हैं, और क्या आप लोगों को भी अगर आप 2025 में प्लान कर रहे हो तो क्या आप लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उस सारी की सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इस बाइक के अंदर ना कुछ अलग से भी भाई ने चीज़ें करवा रखी हैं, लाइक कुछ शिफ्टर इसके अंदर एड ऑन करवा रखा है जो कि स्टैंडर्ड आता नहीं है। सो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसी रहने वाली है बाइक और क्या आप लोगों को ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अपने अजय भाई को बुलाते हैं और उनके बाद जानते हैं भाई कि क्यों उन्होंने ये बाइक को परचेज किया और कौन कौन सी बाइक उन्होंने देखी थी उसके बारे में। सो ये है भाई अपने अजय भाई, और आज की वीडियो में जानने वाले हैं भाई कि एप्रिलिया लेने का इनका जो सफ़र है, कैसा फीडबैक है एप्रिलिया के साथ। सबसे पहले भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कितने की ली है आपने और कितना टाइम हो गया इस बाइक को, और भाई चली हुई कितनी है ये? हाँ, तो भाई मेरी बाइक की मुझे पड़ी ऑन रोड 4.96 लाख। ठीक है। ओके, और मेरे को 7 मंथ्स इसको ऑन करे हो गए हैं। ठीक है। और तीसरा सवाल आपका क्या था, कितने कितनी चली चला है? दी है ये? हाँ, मैंने 4000 से ज़्यादा ही चला दिए है। 4000 से ज़्यादा चला दिया, चलो ठीक है भाई। इससे पहले आप बाइक कोई यूज़ करते हो कुछ अलग? मैंने इससे पहले डोमिनार यूज़ करी है पर्सनली, डोमिनर 400? 400 250 दोनों। अच्छा दोनों यूज़ कर रखे हाँ। हैं, ठीक है। तो भाई आपकी जो ये सर्च है कैसे शुरू हुई कि भाई मतलब एप्रिलिया की तरफ जाते हैं? बिकॉज इस सेगमेंट में अगर मैं एक्चुअली देखूं, निंजा 500 भी है, 400 भी बहुत से लोग लेते हैं, R3 ऑब्वियस सी बात है आ रखी थी, बट प्राइस का तो उसका कुछ अलग ही हिसाब किताब है। सो उन सारी बाइक्स को छोड़ने का एक मेजर रीज़न, और फेयर्ड मशीन ही लेनी थी, लाइक आपने बोला कि डोमिनार यूज़ करते थे, तो मेरे हिसाब से ड्यूक 390 की तरफ भी जा सकते थे, तो वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैं। यार देखो, ड्यूक 390 में नो डाउट बेस्ट परफॉर्मेंस है, सब कुछ बेस्ट है। ठीक है। लेकिन यार मुझे ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी कि मैं लूँ और मुझे ना कभी एटलीस्ट 4-5 साल तक मुझे फील ना हो कि यार मेरे को बाइक चेंज करनी है, मैं उसे मॉडिफाई कराता रहूँ अपने हिसाब से। ठीक है। और नेकेड बाइक में देखो अच्छे मॉडिफिकेशन होते हैं, तुम गार्ड्स लगवा लो, रैप करा लो, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक फेयरिंग बाइक का भी अलग ही वो चीज़ें होती है। और एप्रिलिया ने मतलब जब भी लॉन्च हुई थी, मेरे किसी फ्रेंड पे थी, मैंने टेस्ट करी और पावर वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब तो पहले कोई से नहीं है। उसमें कोई वो नहीं है यार, मतलब बंदा बैठता है ना, आप खुद में आपने बैठ के चला भाई के मैं खुद देखिए फैन हो गया हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, भाई, मेरे को तो प्यार चलाने हो के गया बाद इससे। ना एक अलग एक्सपीरियंस फील होता है, कॉन्फिडेंस आता है इसमें। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात बोली भाई, इसमें तो कोई वो नहीं है। अच्छा भाई चलो ये चीज़ें हो गई, अब थोड़ा सा आते हैं पहले सेलेक्टेड बाइक्स के बारे में बात करते हैं जो इसके कंपटीशन में आती ये हैं। ओके भाई। सबसे पहले R3 को रिजेक्ट करने का मे भी शायद प्राइस हो आपका रीजन। यार देखो, उसमें मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने रिजेक्ट मैं किसी को नहीं करता क्योंकि मैंने यही बाइक देखी और मैंने यही ली है। अच्छा अच्छा ये यही मेरा एक रीज़न है। हाँ हाँ आप मान लो, मैं जैसे Z900 मेरा प्लान था, ठीक है। बट सम रीजंस मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि यार देखो बहुत चीज़ें होती है, मतलब फैमिली उसमें, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाया। तो मैंने एक्चुअली अपने फ्रेंड को फ़ोन करा कि मैंने उसके पास ये प्रीलिया थी, और मैंने पूछा यार ये मैं ये ले लूँ क्या। भाई ये सैटरडे की बात थी, मैं शोरूम गया, मैंने मतलब उन्हें बोला, मैंने कहा भाई मुझे बाइक लेनी है। किस्मत से एक बंदे ने अपनी बुकिंग कैंसिल कराई थी, बाइक आई हुई थी। ओ भाई साहब क्या इससे बात, बढ़िया किस्मत किसी की नहीं हो किसी सकती। की नहीं हो सकती, बिल्कुल अब बिल्कुल भाई। वही है भाई, मैंने बुकिंग कराई, अब सैटरडे को ले नहीं सकते, तो मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराई, बस बुकिंग अमाउंट देके अगले दिन जाके बाइक उठा ली। बाइक उठा ली, चलो। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि यार और भी कंपैरिजन में थी, मैंने फिर कंपेयर करा, मैंने उसके बाद कंपेयर कराया, तो मुझे इतना श्योर था कि इससे बेस्ट कोई चीज़ है नहीं। तो इटालियन मशीन है यार, सबको पता है प्रीलिया किस टाइप की बाइक बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो यार देखो, R3 का रिजेक्शन का देखो, आप वीडियोस खुद आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है। R3 में पावर कितनी है और सबसे बड़ा प्राइस। ये तो R3 से 5 लाख से ऊपर है आई थिंक, जो ऑन रोड पड़ती है हमें दिल्ली में। अब आप खुद देख लो, बिल्कुल। आपको 4.96 में एक वो ऐसी बाइक मिल रही है जो उससे ज़्यादा अच्छी पावर जनरेट कर रही है, मतलब जिसका NM और टॉर्क जो बराबर ही है, इतना फर्क नहीं है। कौन सी ऐसी बाइक में मिलता है यार। कौन से मिलता, ठीक है। चलो R3 को तो हटाते हैं, एक बार निंजा 500 के बारे में, मतलब देखा ही नहीं, थोड़ा तो सोचा होगा क्योंकि कावासाकी आपने बोला Z900, हाँ, तो एक बार को दिमाग में तो आई होगी मेरे यार। आई थी एक्चुअली, उसकी मेन उसकी पोजीशन भी है। ठीक है। जो उसकी पोजीशन है वो एक ट्रैवलर के लिए बहुत अच्छी है, मतलब स्पोर्ट्स टूरर है। स्पोर्ट्स टूलर है, ऐसे आराम से बैठ के जा सकते हैं। लेकिन एक जो फीलिंग है ना, वो एक राइडर वाली जो लेनी है, तो भाई ऐसे ही थोड़ा सा अग्रेसिव ही आती है। सबसे बढ़िया तो यही रीजन है। चलो भाई ये सारी, और नेकेड का तो आपने बता दिया कि वो सिस्टम बनी था। अब बात करते हैं, सबसे पहला मेरा आपने 4-5 हज़ार किलोमीटर चला दी, प्रॉब्लम्स जानना चाहता हूँ, क्या प्रॉब्लम्स है इस एप्रिलिया के RS457 के अंदर? भाई देखो, प्रॉब्लम्स देखो मुझे ऐसी कोई लगी नहीं, मेरे और भी लोगों को लगती है यार, उनके अलग पॉइंट ऑफ व्यू है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलो दूसरों के उससे बता देता हूँ कि लोग कहते हैं इसमें अलॉय बैंड होने के चांसेस बहुत होते हैं, आपने भी सुना होगा। यार मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, ये बस किस्मत की बात है, अलॉय बैंड हो रहा है। और बस मुझे जो मेरे साथ हुआ है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब ली थी उसके 2-3 दिन बाद इसकी बैटरी ड्रेन हो गई। अच्छा, बैटरी ड्रेन हो गई। हाँ, वो मैं आप ये मान लीजिए मैंने बाइक स्टार्ट करी, बाइक स्टार्ट नहीं हुई ठीक है। और मैं ऑफिस के निकलना था। मैंने जो आसपास की कार मार्केट है, मैंने वहाँ से बैटरी लेके से जब स्टार्ट कर लिया कैसे ना कैसे। मैंने शोरूम कॉल करा, मैंने कहा सर मेरी बैटरी ड्रेन हो रही है, क्या करूँ। मैंने उनको कुछ नहीं बोला और उन्होंने बोला कि सर आप बाइक ले आओ, मैं चेंज कर दूंगा। क्योंकि मेरी बाइक को कुछ ही दिन हुए तो उनको पता है कि यार कोई बंदा ये चीज़ फेस नहीं करना चाहेगा। सही बात है। उन्होंने मेरे को ड्रेन चेंज करके दी, फिर ये इशू आया दोबारा। ठीक है। सो मैंने मतलब ओखला में दोबारा बात करी, उसके बाद सारी चीज़ हुई यार। फिर उन्हें पता चला कि मेरे मीटर में इशू है, मेरे मीटर से वो मतलब लीकेज हो रही थी करंट की कोई। ठीक है। तो मेरा मीटर चेंज हुआ है। ठीक है। उसके बाद मेरे को ऐसा कोई इशूज़ में दिखा नहीं कि यार जो मेरे को उनकी साइड से लगा। बाकी यार देखो अप्रीलिया अपडेट्स दे रहा है टाइम टू टाइम, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आ रहे हैं और अपडेट्स के हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है। तो मतलब एक्सपीरियंस मतलब मेजर अगर मैं इशू के बारे में बात करूं, चलो ये तो मे बी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है। इश्यूज वैसे आप जानना चाहते हो राइडिंग वगैरह के मुकाबले में, तो मैं सबसे पहले कहूँगा भाई टायर्स और ब्रेकिंग। अच्छा, टायर्स एंड ब्रेकिंग, ठीक है। चलो इस पर भी ना थोड़ा सा खुल के आएंगे, आपने मेन थोड़ा सा बता दिया ना, ठीक है। चलो इसके ऊपर मैं आता हूँ। मतलब इसके अलावा ऐसे कोई बाइक से रिलेटेड, इंजन से रिलेटेड कोई भाई मुझे प्रॉब्लम? कोई फील नहीं होता, मैं एक्चुअली चलाता भी एग्रेसिव हूँ ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा कैच वैच चलाता हूँ, मतलब इतना भी नहीं कि पूरा आरपीएम खींचा हुआ है गियर में, वैसे नहीं, टाइम पे गियर चेंज करना और परफेक्टली लाइक अ राइडर, लाइक अ राइडर हाँ प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, लाइक आपने इस बाइक के अंदर एक एड ऑन कराया है जो स्टैंडर्ड एप्रिलिया नहीं देती, क्विक शिफ्टर। यस। क्या कहना चाहते हो कॉस्ट के बारे में, और क्या उनको ये चीज़ इसके साथ इन बिल्ड देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्या कहना यार चाहोगे? देखो थोड़ा 5 सा lakhs प्रोसेस भी बता देना कि क्विक शिफ्टर कैसे लगा आपका, कितने में पड़ा वो मैं सारी बता देता हूँ। मैंने एक्चुअली जब मैंने बाइक ली थी, मैंने उनसे एक्सडी की लिस्ट मांग ली थी डायरेक्ट। मैंने कहा मेरे को, क्योंकि बाइक में मेरे को ये नहीं करना था कि मैं बार बार शोरूम पे जाता रहूँ, चीज़? एक बार में लगवा के एक बार में करवा लूँ। मैंने कहा देखो थोड़े दिन जो झेलना पड़ता है बंदा झेल लेता है, लेकिन बार बार अपना टाइम दे के जाना चीज़ों को ले, मतलब अपना कोई काम छोड़ना, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। बिल्कुल। मैंने लिस्ट मांगी, उससे मैंने उनसे पूछा क्या क्या अवेलेबल है, और जो मुझे लगा कि मैं लगवा सकता हूँ, मेरे को अफोर्डेबल लगे, सबसे पहले तो क्विक शिफ्टर, ठीक है। उसके बाद एक चार्जिंग पोर्ट। मेरे को दोनों की ज़रूरत भी थी। ठीक है। क्विक शिफ्टर लगवाने का रीज़न ये था कि मैंने सोचा था कि मुझे सैटरडे संडे राइड स्टार्ट करनी है अपनी। ठीक है। उससे पहले मैंने सैटरडे संडे राइडिंग ज़्यादा करी नहीं थी, तो मैंने क्विक शिफ्टर लगवाया। और क्विक शिफ्टर देखो दिल्ली में ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता है, आपको ही पता है कि जाम रहता है, गियर शिफ्टिंग ऐसे कर नहीं हाँ, पाते। obviously बात है, लॉन्ग टूर्स पे या फिर आप लॉन्ग टूर या फिर ड्रैग वगैरह करते हैं, उस पर काम आता है। ठीक है। लेकिन एक खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि अपनी बाइक में क्विक शिफ्टर लगा हुआ है बिल्कुल, ये तो जायज़ बात बोली भाई, क्योंकि और बाइकर के लिए चाहिए कि ये हो है तो चाहिए, हाँ, तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, बस सही ये है। बात होती है सबसे बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक उसके बाद देखो चार्जिंग पोर्ट की बात रही यार, देखो बहुत बार हम ऐसी जगह होते हैं कि पहाड़ों में जा रहे हैं या हाईवे पे है, तो हमें हमारे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो जाती है। अब इनकेस यार कहाँ कौन बंदा पावर बैंक लेके घूमता रहेगा, पावर बैंक भी डाउन हो जाता है। सही बात है। अब भाई मैं आराम से भाई यहाँ पे वायर लगाई, फ़ोन में लगा के छोड़ दो, चार्ज हो रहा है, क्या दिक्कत है। सही बात सबसे बड़ी बात। अच्छा, इन दोनों की कॉस्ट कितनी आई? भाई जो क्विक शिफ्टर की कॉस्ट मुझे आई थी 20,000 अराउंड आई है। 20,000 रुपए का कुछ शिफ्टर वर्थ इट है, क्या कहना चाहते हो इस चीज़ यार के लिए? देखो 20,000 रुपए भाई, देखो सुपर बाइक होती है, एक बार को कहते तो चलो मुझे भी लगता है कि चल ठीक है भाई, सुपर बाइक है, बट ठीक है उसके आसपास में नॉट बैड। अच्छा, बट क्या मैं लगता है आपसे पूछता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल। आपने जीनोसो देखी होगी, उसमें क्विक शिफ्टर लगता है, वो अप एंड डाउन दोनों देते हैं बाहर वाले? नहीं देते मेरे ख्याल से। अब शिफ्टिंग मिलती है आपको 20,000 में, इसमें अप एंड डाउन दोनों शिफ्टिंग मिल रही है, ठीक है। और आपके मतलब कंपनी फिटेड है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जितने बाहर से मतलब लगाओगे वारंटी ना, आपकी बनी रहेगी, एक तरीके वारंटी से भी भी बनी कह सकते रहेगी यार, वो भी छोड़ो। किसी भी मैंने देखा है ज़्यादातर ZX6R में भी अप शिफ्ट मिला हुआ है। भाई डाउन शिफ्ट किसी में मिलता नहीं, इमरजेंसी बहुत पे डाउन शिफ्ट भी करना पड़ जाता है, बिना क्लच के हो जाता है कि आरपीएम अच्छा है तो कर लेता है बंदा। हो। सही बात है। तो एक सेटिस्फेक्शन भी अच्छी मिलती है कि यार लगा है तो भाई ज़रूरत पड़ने पे चीज़ यूज़ हो रही है। चलो ठीक है भाई, मतलब ठीक है, आपके हिसाब से आपके लिए वर्थ इट है, Worth it है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता हूँ एक चीज़ और पे भाई, एग्जॉस्ट जैसा कि आपने बाइक में भी लगा नहीं है, बट आपने लगवाया था, हटवा दिया, वो मालूम है 26 जनवरी है तो भाई आजकल पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा हैं, वही। तो एग्जॉस्ट पे कैसा रिस्पॉन्स था इस बाइक का, मतलब पावर थोड़ा इंक्रीज होना या कोई प्रॉब्लम आना कुछ? पावर में देखो बहुत थोड़ा फ़र्क, बहुत तो नहीं कहता है, थोड़ा फ़र्क तो आता है, क्योंकि एक जो हमारी आवाज़ इसकी वजह से कम होती है, ठीक है। और थोड़ा ब्लास्ट काउंट भी बढ़ता है उसमें हमारा, तो उस वजह से थोड़ा फ़र्क आया है। मतलब लगवाने के बाद मेरी बाइक ना, मतलब सर्विस तो हो गई थी, फर्स्ट सेकंड सर्विस का टाइम भी नहीं आया था, तो मेरी बाइक अच्छी चल रही थी। उसके बाद जब मैं दोबारा ही एग्जॉस्ट लगवाया, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं मतलब स्टॉक बाइक चला रहा हूँ उसके बाद भी पूरी, बस स्टॉक एग्जॉस्ट है। ठीक है। क्योंकि दिमाग में बैठ गया था कि यार पावर वैसी है, पावर वैसी है। क्योंकि फ़र्क पड़ गया था इंजन पे ऑलरेडी मेरे, कि जो रफनेस होनी थी वो एग्जॉस्ट ने अच्छे से कर दी मेरी, ठीक तो ऐसे कोई फील नहीं हुआ। चलो। बाकी आवाज़ वगैरह सुननी हो तो आपको पता है। वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, बढ़िया है। चलो ठीक है, अब आते हैं थोड़े मेजर क्वेश्चंस पे जो लोगों के हैं, वाइब्रेशंस हैं इस बाइक में या नहीं?
एक्सप्लेन थोड़ा सा अगर हो जाए कि थोड़ी बहुत तो है, देखो 150 के ऊपर जाएंगे, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आती है, ठीक है। लेकिन मुझे जो देखो मैं ग्लव्स पहन के ज़्यादा ड्राइव करता हूँ और बिना ग्लव्स के करता हूँ, बहुत ज़्यादा आरपीएम खींचोगे तो वाइब्रेशन फील होएगी। और ये आप इसमें नहीं, आप बहुत बाइक्स देखोगे उसमें वाइब्रेशन फील होती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, मैं मानता हूँ कि यार देखो हाई आरपीएम है, वाइब्रेशन फील होने कॉमन है, तो उसमें कोई कुछ कह नहीं, नहीं एक ऐसा सकता। होता है ना वाइब्रेशन, जैसे केटीएम अभी अगर आप हम बेचारे चलाओगे ना तो उससे आप इरिटेट होगे जब आप उसे चलाते रहोगे कि अरे यार ये बहुत वाइब्रेशन है। नहीं इसके ऐसी साथ मेरे को फील नहीं होगी वाइब्रेशन मतलब की, हल्की सी इरिटेशन वाली वाइब्रेशन है, देखो हल्की हल्की तो आती है, लेकिन वैसी वाली वाइब्रेशन नहीं है कि मेरे को की दिक्कत हो। दिक्कत हो। बाकी हाथ कलाइयाँ तो दुखती है चलाने में, वो बात अलग है। चलो भाई ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, आपने जैसा बोला कि आप लॉन्ग राइड्स भी कर रखी है, व्हाट अबाउट द कंफर्ट, सीट के बारे में और थोड़ा सा राइडिंग पोजीशन के बारे में। स्टार्टिंग में वैसे आपने बोल दिया अग्रेसिव चाहिए मुझे, बट मैं लोगों के लिए थोड़ा सा जानना चाहूंगा। देखो यार कोई बंदा कितना भी अग्रेसिव करे, लेकिन कंटिन्यू राइड ना अग्रेसिव पोजीशन में नहीं कर सकता चाह कर भी, क्योंकि हम राइडर्स हैं, हमें राइडिंग जैकेट भी कैरी करनी पड़ती है, ग्लव्स पहन रखे हैं, पैड्स पहनते हैं पैरों में, हेलमेट भी है सर पे, हेलमेट भी ऐसे थोड़ा, लटका हुआ है भाई भारी, और कैमरा लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सबसे बढ़िया वो भी होती है। अब यार हम कोई बंदा ना मतलब रेगुलर नहीं चला सकता ग्रेफ पोजीशन में, उसे चाह कर या हाथ छोड़ने पड़ेंगे अपने थोड़ी देर के लिए, कि थोड़ा हाथ रेस्ट लेना पड़ेगा। रेस्ट देना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा बाइक से। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि रेगुलर मतलब ऐसे लगातार नहीं चला सकता कोई बंदा ऐसे, ठीक है, मुझे मतलब रुकना थोड़ा सा पड़ेगा, बीच बीच में ब्रेक ले ब्रेक लिया, लेना चाहिए। आधे एक घंटा चलाया फिर थोड़ा सा ले लिया वैसे। हाँ इतना आधे घंटे में चला के थोड़ा ब्रेक लोगे तो आपके लिए भी अच्छा है, कि जबरदस्ती बॉडी को खींचना नहीं चाहिए कि बाइक पे, क्योंकि अब हादसे होने में कुछ सेकंड नहीं लगता, मेरा मानना है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। सीट के बारे में, कंफर्ट के बारे में, लाइक यहाँ से आप देहरादून तक गए थे तो सीट कंफर्ट कैसा है इस बाइक का? पीछे वाला तो मुझे दिख ही रहा है कि कुछ है नहीं, बट मैं राइडर के बारे में जरूर जानना देखो चाहूंगा। मैंने देहरादून गया हूँ, मैंने पूरे रास्ते मतलब हमने यहाँ से मुजफ्फरनगर तक मैंने नॉन स्टॉप बाइक चलाई है, रुके नहीं थे, मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। ठीक है। जब थोड़ा मौसम थोड़ा चेंज होने लगा उसके बाद मेरे को थोड़ा पहाड़ों में जाके भी मेरे को इतना फील हुआ, लेकिन मेन ये है कि जब आप तो ज़्यादा बहुत देर तक ऐसे बैठे रहो ना, हालत खराब हो जाती है, फिर सुन हो सीधा जाती है ऐसे नहीं हो पाता ना, ऐसे होने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है बॉडी को, क्या कब सीधी करने के लिए कुछ अगर मिल जाएगा हमारे। ठीक है, चलो वो तो भाई, है। ठीक है। चलो भाई, लॉन्ग राइड्स आपने करी, आप दिल्ली जैसी सिटी में भी, वैसे तो आप कम ही चलाते हो, आपने बोला संडे राइड ज्यादा करता हूँ। हीटिंग के बारे में क्या कहना चाहते हो? अभी तो सर्दियां हैं थोड़ी जाने वाली हैं, क्या कहना चाहते हो इस चीज के बारे में, हीटिंग इशू के बारे में? यार हीटिंग देखो है, हीटिंग अच्छी हीटिंग है, जो बहुत अच्छी हीटिंग है, जो आप शूज और मतलब जीन्स पहन के ना चलाओ तो मैं कहता हूँ पैरों में भी मजा आएगा बहुत। ठीक है, समझ गया मैं। समझ मतलब रहे हो? हीटिंग इशू है, और obvious सी बात है यार, 500 सीसी इंजन है यार ट्विन दो सिलेंडर है तो हीटिंग तो होएगी, कोई heating ऐसी तो वो नहीं होगी। है। मतलब ठीक है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट उसको जो जैसे करा सकते हो, अच्छे से अच्छा कूलेंट डलवाओ, और वही क्या ऐसी मेरे को नहीं लगता नहीं है कि इतना कुछ हीटिंग इशू यार जाएगा। देखो मैं चलाता हूँ, मैं देखो गियरिंग पे वो डिपेंड करता है और कितना आरपीएम खींचे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। मैंने बाइक को 186 भी चलाया, बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी चलाया, मेरी बाइक मैक्स टू मैक्स हीट हुई है 110, 110, और बहुत लोगों की 125 भी हीट हो जाती है। डिपेंड होता है यार कि कौन बंदा कैसे चला रहा है, हीटिंग इश्यूज ऐसे ही बढ़ते हैं लोग ये चलाने के ऊपर, ये सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई आते हैं आपका पॉइंट, जैसा मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था कि कमी क्या थी, तो आपने बोला ब्रेक। क्या कहना चाहते हो, क्यों है, मतलब ब्रेक में क्या यार आपको देखो ऐसा लगा? ब्रेक में देखो ब्रेक पैड्स के वैसे देखो कंपनी से लोग सस्ते पड़ते हैं, बाकी यार कैलिपर आप खुद भी देख लो कौन सा लगा हुआ है इसमें, नॉर्मल ऐसे कैलिपर लगा रखा है यार इसमें। ये बाइबर का ही है ना, आई थिंक शायद। हाँ ठीक है, आई थिंक बाइबर है, बाइबर नहीं ही बाइबर नहीं है शायद ये। बाइबर नहीं है ये। ठीक है, तो ब्रेकिंग के बारे में कैसा? यार देखो ब्रेकिंग दोनों आगे का पीछे दोनों अलग अलग जानना चाहूंगा। मैं आपको देखो पीछे की ब्रेकिंग यार में कहूँ तो यार ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी अच्छी और हो सकती थी। ठीक है। अब उसके लिए हमें अच्छे ब्रेक पैड्स लगाने चाहिए, तो मैं कैसे सजेस्ट करता हूँ, लेकिन मेरे को इतने लगता नहीं है क्योंकि मैं इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। ठीक है। सो यार फ्रंट के लिए सबसे बड़ी बात जो कहूँ मैं, यार इतनी अच्छी बाइक बनाई है, एटलीस्ट डबल ब्रेक तो दे दे यार, डबल डिस्क। अच्छा, डुअल डिस्क, भाई उसमें दिल वो अटका रहता है मेरा हमेशा, कोई मुझसे पूछेगा मैं बोलूँगा डबल डिस्क होनी चाहिए। डबल डिस्क होनी चाहिए। चलो ठीक है भाई, मतलब ब्रेकिंग का कहना ये है आपका कि 19-20 का फर्क है थोड़ा बहुत, मतलब वही है कि आपको एक्स्ट्रा चीजें करवानी पड़ेंगी, ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है जिस हिसाब से इस बाइक का पावर है। सस्पेंशन के बारे में क्या फीडबैक है, लाइक जैसे आप लॉन्ग राइड गए, मे बी शायद थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी मिला हो आपको, जो कि मिलेगा ही मेरे हिसाब से, क्या कहना देखो मेरा उस साइड तो ऑफरोडिंग ऐसा हुआ नहीं, मैं पंजाब भी गया हूँ बाइक लेने के फर्स्ट सर्विस से पहले मैं पंजाब निकल गया था। ठीक है। उस टाइम वहाँ पे मेरे को कोई वहाँ पे बंद हो रखे थे रोड्स, तो मुझे अंदर पटियाला की साइड से ऑफ रोडिंग ही हो गई मेरी पूरी। सो ऐसा कुछ नहीं है यार, ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन लगती नहीं है, हल्का सा हल्का टच हो जाता है, लेकिन लगी नहीं ऐसी कोई, मतलब अच्छा सस्पेंशन है। ठीक है। और बाकी यार मोनो शॉक है, आप एडजस्ट कर सकते हो जो आपको डाउट है अपने वेट के हिसाब से, अपनी चीज़ के हिसाब से, आप वहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो चीज़ को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। सस्पेंशन। चलो भाई, अच्छा भाई आपकी बाइक में ऐसे मुझे लास्ट को मतलब कोई एसेसरीज तो नहीं दिख रही लाइट्स की, तो लाइट की विजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा मैं जरूर जानना चाहूंगा कि यार कैसी? देखो लाइट में नाइट राइड वैसे इतनी करती नहीं, करना प्रेफर भी नहीं करता, टाइम भी नहीं होता, बट वही है ना, राइड्स पे क्या है, प्लान नहीं रहता, कुछ प्लान भी, नहीं रहता, कभी भी
वो हो जाता है। देखो वैसे ज़्यादा बिल्कुल अंधेरा है तो मैं सोचता हूँ कि यार फॉग लाइट वगैरह लगाने का, बट यार कंपनी ने इसमें खुद कहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बहुत ज़्यादा है, कुछ भी मेरी वायर कहीं से कट भी हुई ना तो प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर मुझे बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन देना पड़ेगा। तो यार लाइट अच्छी लगवाना है, फिर उसके लिए यहाँ पे होल करवाओ तो बहुत जो कि बुरा बाइक की लगता है, लुक को लुक बेकार को भी करेगा। खराब करता है कल को यार, लेकिन जरूरत लगेगी तो सोचेंगे, अभी मुझे लगता भी नहीं है कि मेरे को भी है। अभी जरूरत है, ठीक है चलो भाई। अच्छा अब भाई आते हैं थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। आपने बोला 2 सर्विस करा ली है इसकी, हाँ। सर्विस कॉस्ट में कितनी कॉस्ट आ जाती है? और सबसे चीज़ें, जैसे आप तो चलो दिल्ली में रहते हो, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, बहुत से बंदों ने बनाई थी, तो सर्विस में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आपको कोई ऐसा कुछ फेस करने को मिल रहा हो? भाई देखो सर्विस के रिगार्डिंग मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। भैया देखो सर्विस सेंटर पास में ही है देखा जाए तो। बिल्कुल। सो यार ये है दिल्ली वालों के मजे। दिल्ली वालों के अलग ही मजे हैं। अलग ही मजे है, बिल्कुल सही बात है भाई। अब देखो मेरी जो फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट आई है मैं वो आपको बताता हूँ, मेरी फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट आई है 5000 5,000 अराउंड, मतलब मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, देखो फिगर याद नहीं रहती, ठीक है, ठीक है, 5000 के अंडर ही आई है, मतलब अप्रॉक्स आपने आइडिया अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। और मेरी सेकंड सर्विस को भी मतलब 6000 अराउंड आई है, ठीक मेरे को जहाँ तक याद है 5800 अराउंड मेरी वो हुई थी। तो आज से आपको देखनी हो तो वीडियो आपको मिल जाएगी, आपको पता है। ठीक है। सो बाकी यही चीज़ें मतलब सर्विस में मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि एज अ 500 सीसी के अकॉर्डिंग महंगी है या ठीक है? मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है सुपर बाइक वाले खर्चे है भाई। अगर आप इस बाइक खर्चे को है देखो, भाई, मैं कहता भी हूँ कि भाई इसको लेना है तो दिमाग में फिक्स करके लेना कि भाई तुम सुपर बाइक ही ले रहे हो, नहीं तो बाद में तुम सर पकड़ के बैठोगे, पछताओगे। पछताओगे, मोए मोए हो जाएगा बेचारे का। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है भाई। मतलब खर्चे हैं इसके, जेब में पैसा रखना पड़ेगा। रखना जब भी आप पड़ेगा। अभी तो आपकी शायद फ्री वाली सर्विस होंगी ये 2। अभी 2 मेरी फ्री में हो गई, अब हाँ, तीसरी एक फ्री होएगी, फिर उसके बाद फोर्थ फिर में पता चलेगा कि क्या तो मतलब मुझे इसमें लग रहा आता है कम से है। कम 8,000 तो चला ही जाएगा आराम से यार, 8-9,000 रुपए आराम मेरे से पहुंच सकता है यार, जब आप सोचो कि फर्स्ट फ्री से- सर्विस पे 5000 बैठ रहा है तो सेकंड पे तो पहुंच ही जाएगा यार। पहुंच ही जाएगा। चलो भाई, अच्छा टायर्स के फीडबैक के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। टायर के बारे में क्या कहना चाहते भाई टायर मेरे हिसाब से थोड़े बड़े होने जरूरी थे। हो? बड़े होने जरूरी थे। हाँ, मतलब कैसे, लाइक लीन वीन करने में दिक्कत देते हैं या ग्रिप नहीं है अच्छी है लीन क्या? तो चलो नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, ठीक है। आप देख लो अलग ही देखने में आपको बदल जाएगा। ठीक है। इतना टेल टाइड टायर देखो यार, मतलब मजा नहीं आता, ठीक है। और पीछे से थोड़ी छोटी भी लगती लगती है ऐसे वैसे ही। हाँ, ठीक है। और ठीक है। देखिए जब लीन करते हैं ना तो एक दिमाग में रहता है कि अब एक भारी बाइक है, ऐसी limited हल्की भी नहीं है, हम्म, तो जब लीन करते हैं दिमाग में रहता है कि 150 सेशन का टायर है, तो हमें एक आइडिया लगता है कि हम इस तरह लीन नहीं कर सकते, एक लेवल तक जा सकता हूँ बस हाँ मैं। ठीक है। तो बहुत बार हो जाती है, और उसमें ना स्किट होने में बहुत माइनर सा सेकंड रहता है, वो स्किट होने के पास पहुंच जाती है बाइक हमारी, तो उसमें डर रहता है। ठीक है। तो मैं भी अपडेट, मेरे टायर जब खत्म होंगे मैंने सोचा है कि मैं इस पे 180 सेक्शन और वन फ्रंट में 120 ही लगवाऊंगा। क्या बात है, फुल सुपर बाइक वाला ही सीन लो भाई। चलो ये भी बढ़िया। अच्छा भाई एक सवाल और करना चाहता हूँ, माइलेज के बारे में क्या कहना चाहते हो? लाइक आप हाईवेज पे गए, थोड़ा उसका अलग जानना चाहूंगा। सिटी में कभी कभार आप चलाते हो तो थोड़ा सा उसका एक अलग जानना भाई सिटी में मुझे 17 तक की माइलेज मिलती है। ठीक है 17। हाँ ठीक है। तो मतलब आपके हिसाब से सही है? क्या क्या कहना चाहते हो? 17 तो पूरा मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये नाम की है बस, एप्रिलिया 457। देखो शो कर रही है वो बता रहा हूँ, क्या पता कमी मिलती हो, मैं कभी एग्जैक्ट हम बता भी नहीं सकते कि मैंने इसका माइलेज टेस्ट नहीं करा अभी तक प्रॉपर। ठीक है। तो वैसे मेरे को 17 मतलब इसमें शो करता है, क्या पता मुझे थोड़ी कमी मिलती हो। अब जो देखा जाए अब आ गई हाईवे पे, हाईवे पे भाई मुझे इसके 15 इसने यहाँ पे शो करा है मीटर पे मुझे। 15। हाँ 15 ठीक है। 15 ही भैया। समझ गया, मैं समझ गया 15। ठीक है चलो। अच्छा भाई एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपकी जो मतलब जो स्टॉक गियरिंग आया करती थी कुछ शिफ्टर लगाने से पहले, उसमें मतलब थोड़ा सा जर्क वर्क कुछ ऐसा सीन, और क्लच में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँ तो क्या कहना चाहते हो? देखो गियरिंग मतलब अटकना, मेरा मेन कहना है कि अटकती वटकती है? नहीं यार ऐसा टकने का मुझे फील नहीं होता कभी भी नहीं। नहीं, क्योंकि देखो मैंने क्विक शिफ्टर लगाया है, मेरी ज़्यादा राइड संडे राइड होती है, सैटरडे राइड होती है, कभी कभार डिले में निकालता हूँ, उसमें मेरा क्लच स्मॉल होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे फील नहीं होता कि जर्क है। अब देखो भारी थोड़ा सस्पेंशन भी तो है, इंजन भी भारी, तो हल्का सा देखो साउंड आता है शिफ्ट का, ऐसा कोई मेरे को जर्क फील नहीं होता। जर्क नहीं फील होता, चलो ठीक है। अच्छा भाई एक आखिरी सवाल करके खत्म करते हैं। लाइक जैसे आप कभी कभार इसे सिटीज में निकालते हो तो जाम वाम में कैसा फीडबैक है? मतलब जिगजैग करके निकालना चाहो तो निकल जाती है, भारी भारी लगती है? भाई देखो जो आप जाम का भी डिपेंड करता है कि एकदम रुका हुआ जाम है तो मैं प्रेफर नहीं कर सकता, क्योंकि यार देखो कटिंग, देखो आप देख सकते हैं कितनी कटिंग है हैंडल में, इतनी कटिंग है, और आप इतना हाथ को नहीं मोड़ सकते एक्सीलेटर के हिसाब से, तो बहुत चीज़ें होती है। तो जाम में तो हल्का फुल्का जाम है, आप लीन करके निकाल सकते हो थोड़ा इधर टेढ़ी मेढ़ी करके, लेकिन यार जिगजैग करके, लेकिन जो ज़्यादा जाम है मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मत निकालो भाई से। निकालो इसको, निकालो ही मत। निकालो ही मत, चलो ठीक है। सच्चे। अच्छा भाई एक सवाल और करना चाहूंगा, मैंने अभी तक जितने भी एप्रिलिया ओनर्स देखे हैं उनका हैंडल ये ना यहाँ पर बहुत ज्यादा लगता है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं, अगर मैं देखूँ तो मतलब लाइक आपका Distance, लाइक अच्छा, क्या हाँ, कहना ऐसे, चाहते हो हाँ। इस चीज़ के लिए?
देखो यार क्योंकि ये बाइक में मैंने और सारी बाइकों में अप्रीलिया में देखा, इधर से अगर आप करोगे ना, लाइक राइट हैंड से करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपका हाथ उतना लगेगा, देखो थोड़ा सा बट उधर की तरफ से अगर आप पूरा का पूरा करोगे ना तो आपका पूरा हाथ ना, पूरी उंगली दबेगी उसके अंदर। ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको लगता है कभी? नहीं भाई, मैं ऐसे राइड करता हूँ, मतलब मेरे घर में भी ऐसे कट्स है प्रॉपर जाने के लिए, तो मेरे को ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि कोई भी बंदा इतने उसमें मोड़ेगा ना तो पूरा अपने हाथ को कंट्रोल करके मोड़ता है, और बंदे की पोजीशन ऐसे आ जाती है कि इस हाथ पे ऐसे करने के लिए ऐसे हो जाती है, ठीक है, तो ये पोजीशन ना ऐसे नहीं रहती, ये ऐसे हो जाता है हमारा हाथ, ठीक है, तो ऐसे लीन करते रहो, वो स्पीड स्लो होती है, दिक्कत नहीं आती। चलो ठीक है भाई। अच्छा भाई, चलो एक आखिरी सवाल करते खत्म करते वीडियो को। एप्रीलिया को एक मैसेज देना चाहो कि भाई इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करो, तो क्या कहोगे आप? भाई सबसे बड़ी बात तो मैं इसके काउल के लिए कहना चाहूँगा भाई, ठीक है, मतलब इतना पैसा ले रहे हैं, अब यार मतलब इसमें 660 ऐसा कॉल दे रही थी ना, मतलब जिंदगी बन जाती। जिंदगी बन जाती, सही बात सच बात है। उसके बाद भाई मैं ये कहना चाहूंगा भाई, फ्रंट में डबल डिस्क तो देनी चाहिए, ठीक है, चाहे देखो चाहे ऑप्शनली दे दो इंडिया में, एक्चुअली ऑप्शनली इंडिया में नहीं है, बाहर की कंट्रीज में ऑप्शनल है, और मैंने शोरूम में बात करी थी, मैंने शायद बताया नहीं है, 80,000 अराउंड इसके टायर का मतलब फ्रंट का डिस्क सेटअप है पूरा डबल डिस्क का। 80,000 रुपए? हाँ, और मैंने सोचा है लगवाने का, पता नहीं कब लगवा पाऊंगा यार, देखो बहुत चीज़ें होती है उसमें, अलॉय चेंज होएगा, डिस्प्लेट आएगी, कैलिपर आएगा, और जो उसके ABS में मतलब जो भी सिस्टम चीज़ें आता है आती पूरा सेटअप बनेगा, समझ गया, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कि यार हैजार्ड दे देना चाहिए या कुछ ऐसी हैजार्ड यार देखो दे दे तो अच्छा है, कि देखो चीज़? भाई के ड्यूक दिल पे तक में लगी वाली देगा। बात, जैसी मैंने बोला हैजार्ड। हैजार्ड यार बस यार नाइट राइड कर रहे हैं और हैजार्ड ना हो ना तो सेफ नहीं होता, और खासकर फॉग में इन सब में ना हैजार्ड लाइट बहुत ज़्यादा काम आती है यार। अब हमें यार इंडिकेटर एक दे देंगे, कोई बंदा गलत समझ के टर्न ले ले, हमारे साथ लग जाएगा, वो भी अलग बात है सही बात है, सही बात यार, लेकिन हैजार्ड देना चाहिए, है, देना चाहिए इनको। हैजार्ड, क्योंकि आप देख सकते हैं ड्यूक 390 तक में हैजार्ड आता है, तो मुझे लगता है हैजार्ड इन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। क्या होता है अब जो नया मॉडल आएगा इसका अपडेट, updated। उसमें क्या क्या आए, हम मतलब होप कर रहे हैं कि चीज़ें उसमें आएगी, तो हम इसमें क्या होता है इंस्टॉल करा पाए कुछ, तब देखते हैं मतलब बाकी। ऐसा कुछ निकाले कि उसमें भी हो सके और इसमें भी हाँ। हो सके, ठीक है, ठीक है। तो चलो देखो भाई, ये था पूरा वीडियो। थैंक यू सो मच भाई अजय भाई, आपने बहुत मतलब लिटरली मज़ा आ गया आपको ओनरशिप लेकर के ना। ऐसे ओनरशिप लेने में मुझे बहुत मज़ा आता है कि बस मुझे क्वेश्चन करना और आप खुद ही सब कुछ बता रहे हो। तो देखो भाई, मेरी तरफ से ये मशीन बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहली चीज़ क्या, देखो कुछ चीज़ों की कमियों को मैं इसलिए नेगलेक्ट कर सकता हूँ ना, क्योंकि प्राइस आपको देखना ज़रूरी है। लाइक आप इस प्राइस पे R3 सॉरी, अगर अगर आप R3 को देखते हो तो भाई वो आपको इतनी कॉस्टली पड़ती है, इवन निंजा 500 भी इससे ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। सो आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। थोड़ी बहुत तो कमियां हर बाइक में रहती है। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे जरूर बताना, और भाई का भी चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार भाई अपने चैनल का नाम जरूर बता देना। राइड विद AVJ, AVJ, ठीक है ना? AVJ, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर जो है भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।